में हमने एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करना देखा था। हम आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ी और चीज़ें ऐड ऑन करते हैं। पहले मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ, देन हम बात करते हैं। मैंने ओपन किया नोट्स, नोट्स HTML नोट्स। आ जाओ, ये हमने देखा था क्लास सेलेक्टर, मैंने आपको बताया था, और आईडी सेलेक्टर भी मैंने बताया था। और ये सभी सेलेक्टर्स होते हैं, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और समझाई थी। आज हम देखने वाले हैं, आज समझ लो, अब थोड़ा बहुत CSS आप लोगों को आ गया, मैं प्रॉपर्टीज यूज करूंगा और साथ में बताता चलूंगा, आता रहेगा। आज हम यूज करते हैं डिवीजन टैग। कौन सा टैग? डिव टैग। डिव टैग को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम इसके बाद मूव ऑन करेंगे और चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए, और साथ ही साथ हम यूज करेंगे इसमें फॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए देखेंगे। फिर हम एक कंप्लीट वेब पेज बनाएंगे। तो सबसे पहले और भी बहुत सारे टैग्स हैं, मैं बताऊंगा। डिव टैग को समझ लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, डिव टैग इट इज, ये क्या है? इट इज अ टैग which is almost as a division in a HTML पेज। HTML पेज पे एक डिवीजन की तरह से जो टैग यूज होते हैं वो होते हैं डिव टैग। ठीक, तो अब ध्यान से समझो। डिव टैग का पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। मैंने कहा इसका सिंटैक्स है सिंपल डिव ये। ठीक, और इसके अंदर हम कोई भी कंटेंट लिखेंगे वो आराम से हमारे स्क्रीन पे प्रिंट होगा। बट हमारी रिक्वायरमेंट यही नहीं है कि हमें प्रिंट कराना, हम इससे बहुत सारी चीज़ें करेंगे। पूरी वेबसाइट अगर कहें तो ये पूरी वेबसाइट डिव टैग पे हम बनाते हैं। डिव टैग बहुत अहम रोल निभाता है, इससे बहुत क्या कहते हैं आसानी होती है काम करने में। और मैं करता हूँ, ये क्या है? इट इज अ कंटेनर टैग या क्लोज टैग, मैंने बताया था इट इज कंटेनर टैग, क्योंकि इसको अलग से ओपन अलग से क्लोज करना पड़ता है। मैं एक लेता हूँ वेब पेज नया, और मैंने इसको किया सेव, HTML में सेव करते हैं। कौन सा डेमो था? डेमो 35678, हाँ 38.html। सबसे पहले HTML फिर हेड सेक्शन, then body section, और बॉडी की क्लोजिंग। हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग। मैं हेड में दे देता हूँ, लिंक टैग से फेवरेट आइकन लगाते रहना। मैं सिर्फ टाइटल दे देता हूँ, टाइटल मैंने दे दिया डेमो। यहाँ टाइटल आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो, डेमो या हाँ डेमो 38 मैंने डाल दिया डिव टैग, डेमो 38 मैंने डाल दिया डिव टैग। साथ साथ करोगे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो अगर सिस्टम है तो सिस्टम, अगर फ़ोन है तो फ़ोन ओपन कर लो और ऐप ओपन करके साथ साथ कोडिंग करो। ठीक, मैंने कहा मुझे यूज करना है, यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H1, मैंने दिया H1। क्या? H1। अब देखो इसमें
मैंने बताया था कि सेंटर में करने के लिए क्या यूज करते हैं। सेंटर टैग कोई भी टेक्स्ट मैंने लिख दिया, यूज ऑफ या कुछ भी मैंने कर दिया, डेमो ऑफ डिवीजन टैग, ठीक, ये मैंने कर दिया। मैंने कहा, अब देखो जब मैंने बताया था आईडी और क्लास तब मैंने टास्क नहीं दिए थे, लेकिन आज मैं डिवीजन आपको बता रहा हूँ, तो आज के लिए जो भी टास्क हैं मैं कम्युनिटी में अपलोड करवा दूंगा, उसको आपको ज़रूर से करना है। और करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना है। और उसको ज्वाइन करने के बाद आप अपना टास्क वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, या उसको ज्वाइन करने के बाद जो आपको उसमें एडमिन का नंबर मिलेगा वहाँ आप सेंड कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने कहा इसको करने के लिए मैंने सेंटर टैग बताया था सेंटर में करने के लिए, लेकिन अब हम सीख चुके हैं थोड़ा CSS, तो हम स्टाइल टैग से यहाँ कर सकते हैं। तुम कैसे भी सेलेक्ट करके कर सकते हो, इंटरनल, एक्सटर्नल या इनलाइन। मैं इनलाइन का यूज करता हूँ, हाँ मैं इनलाइन का यूज करता हूँ। और मैंने कहा कि इसमें आता है टेक्स्ट अलाइन, क्या, टेक्स्ट अलाइन। आप अलाइनमेंट किधर भी दे सकते हो, सेंटर, क्या, सेंटर। मैंने सिंटैक्स मैंने समझाया ही है, मैंने सेव किया। दूसरी चीज़ मैं आपको समझा दूं, अब आगे की बात तो मैं थोड़ा ऐसे बता ही देता हूं। डिवीजन टैग अभी समझेंगे, मैं थोड़ा प्रॉपर्टी जो बताया था मैंने, ऐसे टेक्स्ट एक जो है CSS प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं, टेक्स्ट हाइफन अलाइन। ये टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए यूज होता है। मैंने यहाँ टेक्स्ट अलाइन, यहाँ मान लो मैंने कर दिया सेंटर कर सकते हो, और यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हो, और यहाँ पे राइट कर सकते हो। जो भी अलाइनमेंट होते हैं लिखोगे आ जाएगा, राइट और लेफ्ट, राइट और सेंटर। यहाँ फिर आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या, इसको समझाने की ज़रूरत है क्या, रुको एक बार समझ ही लो अलाइनमेंट क्या होते हैं। मैं वर्ड पैड ओपन करता हूँ, वर्ड पैड में वहाँ भी समझ जाओगे, बट यहाँ थोड़ा समझोगे, ग्राफिकली ज़्यादा समझोगे। वर्ड पैड में मैंने लिखा यहाँ मैंने लिख दिया HTML। अब इस HTML को बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इधर से देखो, इसमें यहाँ जो होता है इधर जो होता है, अगर मैं इसको कंट्रोल R करूँ, हाँ इधर जो होता है, इधर होता है राइट, वो था राइट, इधर होता है लेफ्ट, ये लेफ्ट सेक्शन है। कौन सा सेक्शन, लेफ्ट। इधर होता है कंप्यूटर में लेफ्ट, और वहाँ ले जाने के लिए वहाँ होता है राइट। क्या होता है, वहाँ पे होता है राइट, हाँ यहाँ पे राइट होता है, और सेंटर तो सेंटर में ही होता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ लिखा HTML। इस HTML को मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, इस HTML को मुझे अगर यहाँ ले जाना हो तो क्या करूँगा, मैं इसको या तो मैं टैब के हेल्प से या स्पेस के हेल्प से करूँगा, या तो इसको अलाइन कर दूँगा। अलाइन मतलब कोई भी टेक्स्ट जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा किसी भी पेज पर, वो उसका अलाइनमेंट होता है कि किधर रहेगा, लेफ्ट रहेगा, राइट रहेगा, या सेंटर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक। मैंने कहा इसको कंट्रोल R मैंने राइट में कर दिया, कंट्रोल E मैंने बीच में कर दिया, और जस्टिफाई क्या करता है, जब ढेर सारे पैराग्राफ्स होते हैं, मैं थोड़ा पैराग्राफ लिखता हूँ, लॉरेम इप्सम $, ठीक। मैं थोड़ा पैराग्राफ लिखता हूँ, और इस पैराग्राफ को मैंने कर दिया। अब इसको मुझे क्या करना है, अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे आ रहा है, लेकिन इसको हमने कंट्रोल किया और ये कर दिया। ये वैसे जस्टिफाई है इसीलिए नहीं हुआ, आगे समझेंगे, समझ में आएगा। इसको हम क्लियर करते हैं। अब अलाइनमेंट तो समझ में आ गया, हो गया, आई होप अलाइनमेंट समझ में आ गया। तो ये अलाइन करने के लिए कौन सा होता है, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी।
ये CSS की प्रॉपर्टी होती है। तो हम बात करते हैं इसमें, अपने कोड पे आते हैं। मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, अब मुझे यूज करना है div टैग। मैंने कहा div, ठीक, div मैंने लिखा और मैंने किया div की क्लोजिंग, ठीक। और अब मुझे ये देखो, अब ये एक डिवीजन बनाएगा। क्या करेगा? ये एक डिवीजन बनाएगा। मैंने सेव किया, इसको रन किया, लेकिन ये डिवीजन दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को कहीं भी शो होने के लिए उसमें 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैं समझाता हूँ, समझो ध्यान से। कोई भी चीज़ जहाँ भी हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती। पहली चीज़ उसकी हाइट। क्या भाई साहब? उसकी हाइट। क्या हाइट तो होनी चाहिए। हाइट होगी, मैं कर देता हूँ 20। मैंने कर दिया 20, 1 मिनट। तो मैं बता रहा था हाइट, हाँ, उसमें हाइट तो होनी ही चाहिए। हाइट नहीं होगी तो कुछ काम नहीं बनेगा। उसकी हाइट होगी तभी पता चलेगा कितना ऊंचा है। दूसरी चीज़, उसमें विड्थ भी होनी चाहिए। मैंने क्या कहा? उसमें विड्थ भी होनी चाहिए। उसकी क्या होनी चाहिए? विड्थ भी होनी चाहिए। विड्थ होगी तभी तो पता चलेगा ये कैसा है, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है। और जब उसको हाइट विड्थ मिल जाएगी तो वो लगेगा, लेकिन अगर उसके पास कोई कलर ना हो तो भी नहीं दिखेगा। तो हाइट भी होनी चाहिए, विड्थ भी होनी चाहिए, साथ में उसके पास कोई कलर भी होना चाहिए। ध्यान से समझो, इस बात को ध्यान से समझो कि क्यों वो डिवीजन नहीं दिख रहा है। उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, हाइट भी होती है और विड्थ भी होती है, ठीक। हाइट मान लो उसके किस एक्सिस पे हो गया? y एक्सिस पे हाइट हो गई, x एक्सिस पे उसका विड्थ हो गया। अब देखो, मान लो मैं कोई फिगर बनाता हूँ। अभी देखना, मैंने सारे कलर्स वाइट ले लिए, मैंने एक फिगर बनाया। यहाँ पे ये एक फिगर मैंने बनाया और इस फिगर को मैंने और डिजाइनिंग दी। इसमें मैंने एक बैकग्राउंड कलर भी फिल कर दिया, ये, ठीक। सब कुछ तो मैंने बनाया, बट इसमें कलर कौन सा है? नल है या वाइट है? तो वाइट हमें दिखता नहीं, वाइट पे वाइट दिखता नहीं, तो इसीलिए इसका भी कोई मतलब, तो बैकग्राउंड भी होना चाहिए। अब देखो, मैं यहाँ के कोई दूसरा बैकग्राउंड अगर फिल करता हूँ तब देखना, हाँ, तो अब देखो बैकग्राउंड आ गया। अब मैं कोई चीज़ बनाऊंगा वाइट से भी तो भी दिखेगा। अब अगर मैं कोई चीज़ वाइट से भी बनाता हूँ तो भी दिखेगा, क्योंकि बैकग्राउंड पे तो कोई कलर हमने दे दिया, कुछ ना कुछ कलर तो हमने उसको दे दिया, इसलिए ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक। तो अब मैं बात करता हूँ इस डिवीजन की। तो इस डिवीजन में हमें हाइट देना पड़ेगा, विड्थ देना पड़ेगा और बैकग्राउंड देना पड़ेगा। 3 चीज़ें, या बैकग्राउंड कलर कह सकते हो, बैकग्राउंड देना पड़ेगा, तब जाके ये डिवीजन शो होगा। मैंने कहा इसको मैं एक दे देता हूँ क्लास। चलो क्लास से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने दे दिया क्लास, और क्लास मैंने दे दिया, मान लो इसको h नाम की क्लास। मान लो मैंने इसको box1 दे दिया या div1 दे दिया, div1, ठीक, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने div1 किया। मैं यहाँ आता हूँ, इंटरनल CSS का ही यूज कर लेता हूँ, स्टाइल, ठीक, इंटरनल CSS का यूज कर रहे हैं। CSS कितने प्रकार के होते हैं मैंने पढ़ाया था, कौन कौन से, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। इनलाइन अभी मैंने यहाँ यूज किया, यहाँ पे देखो। अब मैं करूँगा, देखो, क्लास को सिलेक्ट करने के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? हैश की डॉट, कमेंट करो, हैश या डॉट? हाँ भाई साहब, डॉट यूज करते हैं। डॉट यूज करेंगे, डॉट लिखेंगे div-1। अब मुझे देना है इसको हाइट। क्या? हाइट और विड्थ, ये सब मैंने समझाया। मैंने दिया हाइट, मैंने हाइट दिया 20, मान लो मैं थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ, 400 पिक्सल, कुछ भी दे सकते हो। मैंने विड्थ दिया
मैंने विड्थ दिया, ये भी 400 पिक्सल, मैंने विड्थ दिया, मैंने हाइट दिया और 400 पिक्सल 400 पिक्सल। फिर अब मुझे क्या करना है, इसको बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड मैंने दे दिया रेड। अब हमारा डिवीजन शो हो जाएगा बड़ी ही आसानी से। यहाँ पे आएंगे, हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखो हमारे पास एक डिवीजन तो आ गया। मैंने क्या किया, तुम कोई भी टैग यूज कर सकते हो, बट हम div को यूज करते हैं, हमारे लिए आसान होता है, ये समझा भी देता है हाँ डिवीजन है। अभी मान लो मैं पैराग्राफ टैग का यूज करूं, HM1 टैग का यूज करूं, कोई भी टैग यूज करूं। अब देखो ये वाला क्लास मैं यहाँ कॉल कर देता हूँ, ठीक, मैंने यही क्लास यहाँ कॉल कर दिया, सेम चीज यहाँ तुमको मिल जाएगी। मैंने div-1 कर दिया, H1 टैग है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम बन जाएगा। देखो कोई कहेगा कि ये div टैग नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, डिवीजन टैग से हमें समझ में आता है हाँ भाई डिवीजन बना है, तो डिवीजन बना है तो हमने डिवीजन बना लिया। अब अगर हमें दूसरा डिवीजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फिर से div, फिर div करेंगे, ठीक। ये डिवीजन बनाने के लिए होते हैं, तो समझ में तो आ गया ना कि डिवीजन। अब डिवीजन बना के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे सीखिए। अभी मैं जैसे जैसे जो भी करा रहा हूँ वो तुम बनाओ, ठीक। अब अभी मैं एक टास्क दूंगा आपको, करना है कि div टैग से मैंने कहा एक क्लास दिया इसको division2, div2, ठीक। अब मुझे इसे क्या करना है, मुझे इसे टारगेट करके दूसरा कलर देना है। मैंने किया div-2 और मैंने यूज किया यहाँ पे, पहले तो इसको हाइट देना पड़ेगा, हाँ चलो 400 पिक्सल दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विड्थ भी देना पड़ेगा, दे दिया, विड्थ दिया, हाइट दिया, बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, मैंने कर दिया ग्रीन कर दिया। अब तो ये डिवीजन शो होगा, ये डिवीजन शो हुआ, बट प्रॉब्लम कहाँ आई, अच्छा मैंने div-1 कर दिया, मुझे करना था div-2, ठीक। एक डिवीजन तो और बन गया, बट ये डिवीजन ऊपर है, ये नीचे। ऐसे ही जितने भी डिवीजन हम बनाते जाएंगे वो सभी एक दूसरे के क्या कहते हैं, एक दूसरे के नीचे आते जाएंगे, क्योंकि रीजन ये है कि जो डिवीजन टैग होता है, एक मिनट, हाँ, जो div टैग होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे के नीचे अलाइन होता है, क्योंकि HTML पेज में कंटेंट जो होते हैं, कोई भी कंटेंट हम यूज करते हैं, तो वो कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे के किस में होते हैं, हाइट में आते हैं, विड्थ में नहीं आते। विड्थ में हमें करना पड़ता है, वो प्रॉपर्टी होती है, अभी बताता हूँ। फ्लोट से कर सकते हो, ठीक, फ्लोट से अभी करवाते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट अभी है, हमें बॉक्सेस बनाने थे, ये तो हम बना लेंगे। अब देखो अगर ऐसा कुछ बनाना हो तो क्या करोगे, ठीक, इस चीज़ को मॉडिफाई करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं इसी को कॉपी करके दूसरे में बनाता हूँ। मैंने कॉपी किया और मैंने पेस्ट किया, सेव डेमो 3539.html, ठीक। मुझे क्या करना है, मुझे जो डिवीज़न हमने बनाया था उसमें थोड़ी चेंजिंग करनी है। अभी डिवीज़न देखो, ओपन किया, अभी डिवीज़न इस तरह आ रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉर्डर लगा देना है, इसका कलर नहीं चाहिए, तो हम सीधा पहले बैकग्राउंड हटा देंगे। हाँ, बैकग्राउंड मैंने हटा दिया। मैंने ये सिर्फ अभी तुम लोगों को समझाने के लिए किया है, बट तुम्हें यही सेम कोड लिख के फिर से करना है, ठीक। ये अब खुद से करोगे ज़्यादा समझ में आएगा, मैंने समझाने के लिए किया है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने बैकग्राउंड हटा दिया। अब देखो मैंने बैकग्राउंड तो हटाया, ये नीचे आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है, तो कुछ नहीं आएगा। तो बैकग्राउंड नहीं है तो क्या चाहिए हमें,
तो बैकग्राउंड नहीं है और हमें शो भी कराना है। वो जो बगल लगा है यहाँ, इसे क्या कहते हैं? दिस वन इज कॉल्ड बॉडी, ये बॉर्डर कहलाता है, बॉडी। ठीक, ये बॉडी हो गया। ये क्या होता है? बॉर्डर। तो हमें यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। क्या? बॉर्डर प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। डिवीजन तो एटलीस्ट आपको समझ में आ गया। आगे हम नेक्स्ट सेशन में डिवीजन के बारे में और चीज़ें भी समझेंगे, डिवीजन से बहुत कुछ बना के देखेंगे। मैं अभी एक टास्क आपको दूंगा, वो आपको करके ग्रुप में सेंड करना है। चलो मैं बात करता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी, ये कहाँ चला गया? मैं बात करता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी, हमें देखना था बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी, CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं बॉर्डर कॉलन, और यहाँ पे हम पहले देते हैं उसका क्या? साइज। साइज किस में देंगे? पिक्सल में। फिर हम देते हैं साइज, फिर हम देते हैं उसका टाइप, किस टाइप का होना चाहिए, और फिर कलर। ये 3 चीज़ें हम पास करेंगे एक ही प्रॉपर्टी में, 3 वैल्यू पास करेंगे तो हमारा बॉर्डर लगेगा। मैंने कहा साइज क्या क्या? पिक्सल में, सिंपल पता है। टाइप कौन कौन सा? टाइप कौन कौन सा? भाई साहब, टाइप पहला होगा सॉलिड, सिंपल हमें पता है। दूसरा इसमें आता है ग्रुप, ठीक, क्या आता है? ग्रुप। तीसरा डॉटेड, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, ठीक। जो भी तुम लगा सकते हो, लगभग 3 ही होते हैं, और ठीक, और भी तरीके से लगा सकते हो। मैंने कहा सॉलिड, ग्रुप और डॉटेड। सॉलिड कैसा होगा, ग्रुप कैसा होगा और डॉटेड कैसा होगा, ठीक। ग्रुप अभी समझाऊंगा, अभी दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। सॉलिड की तरह होगा, और ग्रुप थोड़ा गड्ढे टाइप का होगा, और डॉटेड डॉट होगा, ठीक। अभी लगा के दिखाता हूँ, समझ में आएगा। मुझे मान लो एक लगाना है, एक बॉर्डर मुझे यूज करना है, तो मैंने बॉर्डर 5 पिक्सल का चाहिए, 5 पिक्सल दे दिया। मान लो हमें सॉलिड दे दिया, मुझे रेड चाहिए, मैंने रेड दे दिया। अब क्या करना है? अब हम यहाँ बॉर्डर देना है। बॉर्डर मैंने दिया 5 पिक्सल सॉलिड रेड। ऐसी प्रॉपर्टी तुम्हें यूज करना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से और समझा देंगे, बट अभी के लिए इतना देखो। देखो ध्यान से समझो कि बॉर्डर पहले लिखना है, सिंटैक्स वही रहेगा। 3 वैल्यू हमें पास करना। वैल्यू मैंने बताया तो प्रॉपर्टी और वैल्यू लेके चलता है हमारा CSS। तो बॉर्डर, फिर मैंने 5 पिक्सल दिया, सॉलिड लिखा और रेड लिखा, ठीक, सॉलिड रेड। समझ में आई बात? तो मैंने किया 5 पिक्सल सॉलिड रेड, तो ये कुछ ऐसा बॉर्डर आएगा। देखो ये कुछ ऐसा बॉर्डर आया। हमें दूसरा भी बॉर्डर देना है, दूसरे में भी बॉर्डर देना है। सेम मैं कॉपी कर लूँगा, रुको मैं ही लिख ही देता हूँ। मैंने फिर से लिखा बॉर्डर। कलर क्या था उसमें? ब्राउन। मैं ब्राउन ही दे दूँगा। बॉर्डर मैंने दिया 20 पिक्सल, 5 पिक्सल। अब इस पे दूसरा यूज करते हैं, 5 पिक्सल। मैंने किया ग्रुप। अभी एक और बॉक्स बना के डॉटेड देख लेंगे, फिर इस सेशन को हम यहीं एंड करेंगे। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको डिवीजन टैग अच्छे से समझा दिया। आगे आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊँगा डिव टैग का यूज करके जो भी चीज़ें हम बना सकते हैं, ठीक। तो डिव टैग का यूज करके हम बनाएंगे सारी चीज़ें, ठीक। तो मैंने किया ग्रुप, और मैंने इसको कर दिया मान लो ग्रीन ही कर दिया, और मैंने सेव किया। मैंने रिफ्रेश किया। देखो ग्रुप टाइप का कुछ बात इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। मैंने एक बॉक्स और लिया, और मैं इसी बॉक्स को जो है क्या कर देता हूँ, क्लोन कर देता हूँ। मैंने किया तीसरा डिवीज़न, मेरा बना तीसरा डिवीज़न।
मेरा बना तीसरा डिवीज़न। मैं यही कोड कॉपी करके मैं बना लेता हूँ, ये बना लें। हाँ चलो, इसी को मैंने बना लिया डिवीज़न 3। सब कुछ वैसे रहेगा, हमें यहाँ पे देना है डॉटेड। क्या देना है? डॉटेड। ठीक, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको मार्जिन और पैडिंग समझा दूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा समझ में, क्योंकि अभी प्रॉब्लम देखो क्या हो रही है। हमने तीनों बना तो दिया, डॉटेड भी आया और ये भी आया, ये भी आए थे, बॉक्स आ गए, बट प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों देखो आपस में पास हैं। अब ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, मैं नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। बट अभी के लिए इतना समझो कि ये ऐसे बन जाएंगे कुछ। ठीक, ग्रुप हो गया, ये हो गया। ग्रुप को मैं थोड़ा अगर पिक्सल बढ़ा दूं तो ये तुमको थोड़ा बेटर क्लियर समझ में आएगा। फिर मैं भी हटा दूंगा, ये देखो, ये कुछ ग्रुप समझ में आया अच्छे से, ये ठीक। मैं इसका भी मान लो 50 कर देता हूँ, तीनों हमें समझ में आ जाएगा, तीनों हमें समझ में आ जाएगा। ये तीनों बन गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डिवीजन को यहाँ प्लेस करना है। मुझे मान लो ये डिवीजन है, इस डिवीजन को मुझे ये वाला डिवीजन यहाँ उठा के करना, जैसे इसमें बना है। ठीक, ये वाला फिर आगे ले जाना है, ये वाला आगे ले जाना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी जो होता है फ्लोट। क्या होता है? फ्लोट। मैं नोट में लिख देता हूँ, यहाँ पे फ्लोट यूज करते हैं। ठीक, फ्लोट क्या यूज करते हैं? फ्लोट का यूज करते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे नोट्स में, फ्लोट प्रॉपर्टी एक होती है, बॉर्डर प्रॉपर्टी, फ्लोट प्रॉपर्टी। क्या? फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे, सिंटैक्स क्या होगा, टू प्लेस एनी ऑब्जेक्ट ऑन HTML विथ, क्या करते हैं, एज क्या, किसके वाइज, एज विथ वाइज। ये हाइट वाइज होते हैं, एज विथ वाइज हमें देना, हाइट वाइज बाय डिफॉल्ट होते हैं। मैंने किया फ्लोट का सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स फटाफट समझ लो, फिर बाकी चीज़ें हम अगले सेशन में समझेंगे। सिंटैक्स क्या होगा इसका होगा फ्लोट। क्या होगा? इसका होगा फ्लोट। अब फ्लोट में क्या दे सकते हो, फ्लोट और फिर अलाइनमेंट नेम, फ्लोट और अलाइनमेंट नेम। कैसे? जैसे अलाइनमेंट कौन से तुम्हें पता है, लेफ्ट राइट दे सकते हो। ठीक, तो मैंने कहा यहाँ पे एग्जांपल, मान लो एक जगह मुझे लगाना है तो मैं लिखूंगा फ्लोट, इसको भी फ्लोटिंग करवाना हो, देखो पहले ऑब्जेक्ट तो फ्लोट करवाओगे नहीं, दूसरा ही जाएगा, तो दूसरे पे हमें फ्लोट लगाना पड़ेगा। किधर ले जाना है, हमें ले जाना है लेफ्ट या हमें ले जाना है राइट। ठीक, टॉप पे तो ऐसे होता ही है और बॉटम पे भी होता है। ठीक, टॉप बॉटम पे तो है, अगर हमें वो तो ऐसे बाय डिफॉल्ट रहता है, हमें लेफ्ट ही राइट ले जाना है। मैं आता हूँ यहाँ, इस वाले बॉक्स को ध्यान से देखो, इस वाले बॉक्स में मेरी रिक्वायरमेंट, इस वाले बॉक्स को मुझे यहाँ पहुँचाना है, इस वाले बॉक्स को यहाँ पहुँचाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स में फ्लोट यूज कर लूँगा। मैं इस वाले, इसमें तो करने की जरूरत है नहीं, पहले वाले में, दूसरे डिवीजन में यूज कर लूँगा फ्लोट। क्या यूज करूँगा, इसको एक बार और फिर से समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो समझो। फ्लोट मैंने कर दिया, इसको किधर ले जाना है, हमें लेफ्ट ले जाना है। ठीक, लेफ्ट तो है ही, हमें राइट ले जाना है। ठीक, हमने राइट किया। ठीक, हमने राइट किया, मैंने रिफ्रेश किया, देखो ये कुछ इधर आया। प्रॉब्लम का आई, ये तो इधर आ गया, बट ये थोड़ा बड़ा था, हाइट भी बड़ी थी, पेज छोटा था। ठीक, इसलिए ये ऐसा हुआ। और बाकी ये जो नीचे आ गया, इसको भी मैं फ्लोट कर देता हूँ, फिर समझ में आएगा, मैंने इसको कर दिया फ्लोट कर दिया, इसको भी मैंने इसको फ्लोट राइट कर दिया। देखो ये राइट हो गया। एक मैं लेफ्ट करके देखता हूँ, देखो ये लेफ्ट था ही, तो ये लेफ्ट में ही रह गया, और वो वाला भी उसके लेफ्ट चला गया। ठीक, और इसको
मैं कर दे तो ऐसे फ्लोटिंग कहीं भी कर सकते हो, किधर भी ले जा सकते हो उसके बिट वाइज। फ्लोट मैंने कर दिया राइट, इसको मैंने राइट कर दिया, फिर देखो ये राइट से ये इधर फिक्स हो गया, ये इधर फिक्स हो गया। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें वो बॉक्स उसके बगल लेकर जाना था, ठीक, वो बॉक्स उसके बगल लेकर जाना था। तो मैं इस बॉक्स का थोड़ा हाइट भी अगर मैनेज कर दूं तो हम कर सकते हैं, ठीक। इसको हम आगे चेक करेंगे किसी भी टेक्स्ट पे यूज करके, तो बेटर समझ में आएगा। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। तो ऐसा तुम लोग बना सकते हो, ठीक। ओके, थैंक्स।